दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये, प्राथमिक के लिए 1 to 5 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी भाषा, गणित सामान्य अध्ययन इत्यादि। इसमें 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे और 2 शॉर्ट पेपर भी इसी पुस्तक में उपलब्ध है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की झारखंड टीईटी की संपूर्ण स्टडी गाइड ही नहीं आती है, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 2 शॉर्ट पेपर भी इसमें है। इस पुस्तक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सूचना है, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 13 सदस्यों ने शपथ ली है और इनमें हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले 2 छात्र भी शामिल। मीडिया में इनको लेकर के भी खबरें हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। छात्र आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी ने कल यूनुस खान को बधाई भी दी है। नीरज चोपड़ा को कल सिल्वर मिल गया, पहला सिल्वर गोल्ड है इस ओलंपिक का। पाकिस्तान के अरशद ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण। कल एक दिन में 2 पदक मिले हैं, जहां पर नीरज ने 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो में सिल्वर मिला और वहीं पर भारत को हॉकी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्य पदक मिला है। लिखा है, पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किए जाने से मायूस 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर गुरुवार को हॉकी टीम ने मुस्कान ला दी और कांटे के मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने स्पेन को 2-1 से पटकनी दे दी। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और टीजीटी पीजीटी वगैरह की शिक्षक भर्तियों की, यानी कि लिखा, कागजी प्रस्तावों में फंसी है राजकीय शिक्षकों की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर के 536, एलटी ग्रेड के 9000 पद खाली हैं। पूरी कहानी वही है जो आपको सब पता है कि अधियाचन वापस भेज दिया गया। इसमें बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी लोक सेवा आयोग की रुकी हुई है। जीटीसी की वैकेंसी में लिखा है, बदलाव किया जा रहा है। पहले केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता था और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब बदलाव किया जा रहा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा जो होती है उसका 75% और इंटरव्यू का 25% जोड़ा जाएगा। फिर मेरे में ये बदलाव हो रहा है। वहीं पर एलटी ग्रेड के बारे में लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 साल पहले 6000 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन यह भर्ती भी कागजी प्रस्तावों में फंसी रह गई। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस लौटा दिया। समकक्ष अर्हता का विवाद अब सुलझा लिया गया है और रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 9000 के आसपास पहुंच गई है। लिखा, वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होनी है, जिसका प्रस्ताव शासन को पहले भेजा जा चुका है, लेकिन इससे पूर्व मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। और लेकिन लिखा कि अभी शासन से मंजूरी नहीं मिली है कि द्विस्तरीय परीक्षा करवाई जाए और उसको प्रस्ताव बना करके भेजा गया। तो यानी समकक्षता का मामला नहीं है, अब जो है वो नियमावली का मामला है। इसको लेकर के मामला फंसा हुआ, मामला कुछ भी हो लेकिन भर्ती फंसी हुई है। तो एलटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे वो प्रवक्ता भर्ती हो, जिसके बारे में लिखा है 400 पद रिक्त हैं, ये सारे की सारी जो भर्तियां हैं इनकी मांग को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी की भी भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों की मांग को लेकर के विद्यार्थी आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में लगभग 10-11 बजे के आसपास वहाँ पर जुटेंगे। अधिकारियों के सामने जाकर के वहाँ पर ज्ञापन देंगे और सभी पदों को भरने की मांग करेंगे जितने भी पद रिक्त हैं। अगली सूचना डीएलएड की है। लिखा है, आज विज्ञान गणित की परीक्षा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण वर्ष 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा गुरुवार से प्रदेश के 543 केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2,40,641 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी कराई जा रही है। वहीं पर सीएम योगी का भी बयान आया है कि सीएम ने कहा कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की परीक्षा है और यह शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ संपन्न हो, इसके लिए अधिकारी अलर्ट रहें। हर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करें, शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। अभ्यर्थियों के आवागमन का प्रबंधन किया जाए। महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं पर लिखा हुआ है कि आगामी 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और कुछ अराजकता तो माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं। रक्षाबंधन पर 18 अगस्त की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगली खबर बिहार की है। लिखा, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर अब नए सिरे से बहाली।
शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी रिक्त 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आरक्षण को लेकर के बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। वही 65% आरक्षण वाला मामला जो सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया था और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो बताया जा रहा है कि जैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वैसे ही जो भर्ती की प्रक्रियाएँ हैं उनमें तेजी आएगी। लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में बहाली 1 सप्ताह में शुरू हो सकती है। ये देखिए नीचे लिखा है, जैसे निर्देश आ जाएंगे वैसे ही भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। किन पदों पर भर्तियां होनी है उसका विवरण लिखा हुआ है। सहायक प्राध्यापक, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, संविदा दंत चिकित्सक, ट्यूटर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर और सीएचओ। यूपीपीसीएल की भर्ती में जो बदलाव हुआ जिसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था उसको लेकर के भी सूचना दी गई है कि अब यूपीपीसीएल की जो भर्तियां हैं वो आयोग से होंगी। लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अब विद्युत सेवा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी भर्तियां नहीं कर पा रहा तो वो यूपीपीसीएल कहाँ से करवा लेगा। ये संविदा पे ही काम चलेगा। अभी संविदा ही और बढ़ाओ, भर्ती तो ये विज्ञापन तो निकाल ही नहीं पाएगा। जब लोअर का विज्ञापन नहीं निकाल पाया है पिछले 6 साल से तो यूपीपीसीएल का नंबर तो जल्दी आने से रहा। और इस तरीके से जो है विद्युत विभाग में बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो की गई हैं संविदा आउटसोर्सिंग से, तो उसी से काम चलाया जाएगा। सरकार बदलाव तो कर रही है लेकिन बदलाव का कोई भी फ़ायदा किसी भी चीज़ से नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। जैसे शिक्षक भर्ती में सुधार को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात सरकार ने की लेकिन उससे चवन्नी भर का फ़ायदा नहीं हुआ, भर्ती प्रक्रिया और उनमें देरी हुई। इसी तरीके से यूपी में पीईटी को लाया गया, कहा गया कि अब भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी होगी, उससे भी एक भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही ज़्यादा हुआ है। सरकार अब ये भी बदलाव करने जा रही है कि यूपीपीसीएल की भर्तियां लोक सेवा आयोग और यूपीएससी से होंगी, समूह ग की भर्ती यूपीएससी से होती हैं। तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैंने लिख दिया। पैसा बचाने के लिए ये इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार पूरी योजना के साथ में या काम नहीं करती है, सरकार की नीयत सही नहीं होती। सरकार की नीयत ये नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी हो। सरकार को मतलब ये रहता है कि एक ही कर्मचारी से कम कर्मचारियों से ज़्यादा काम लिया जाए, कि यूपीएससी के ही जो कर्मचारी हैं जब उनको वेतन देना ही है तो उनसे और भर्तियों के काम करवा लें, मगर वो सीमा होती है ना। और इसका विरोध भी कर रहा यहाँ पे परिषद, लिखा विद्युत सेवा परिषद से भर्ती कराने के बजाय आयोग को अध्यादेश भेजने पर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चहेते लोगों को लाखों रुपए प्रतिमाह के वेतन पर लेटरल एंट्री के तहत भर्ती किया जा रहा है, दूसरी तरफ समूह ख और ग के कार्मिकों के लिए अध्यादेश भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत सेवा परिषद खत्म करने की साजिश सब तमाम चीजें, लेकिन उन्होंने भी यही बात लिखी है कि भर्तियों को भरने में अब और ज्यादा देरी लगेगी। पहले परिषद अपनी भर्ती कर लेता था। ये देखिए, खाली पदों को भरने के लिए विद्युत सेवा परिषद का गठन किया गया। अगले 1 साल में 2300 से अधिक रोजगार मेले लगेंगे। राज्य सरकार अगले 1 साल में यानी जुलाई 2025 तक प्रदेश में 2300 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन कराएगी। सरकार की योजना प्रत्येक माह करीब 186 से 190 रोजगार मेलों का आयोजन का है। वहीं अगस्त में सर्वाधिक 318 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सितंबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक प्रत्येक माह 186 रोजगार मेले आयोजित होंगे। तो इनसे वही संविदा वाली जो नौकरियां वही लगती हैं 5-5, 10-10 हजार। अगली जो सूचना है लोक सेवा आयोग की है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 18 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए 40,923 विद्यार्थियों ने दावेदारी की। सिपाही भर्ती का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कहाँ पर कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ये पूरी जानकारी दी गई है। लिखा है सर्वाधिक परीक्षा केंद्र लखनऊ में है 81, उसके बाद में वाराणसी में है 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और कानपुर नगर में 69, प्रयागराज में 63 बहुत कम, गोरखपुर में 55, मेरठ में 36। इस तरीके से ये विवरण दिया गया है। और परीक्षा में 10 अन्य राज्यों के भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख से ज़्यादा। आने वाले 1 या 2 दिन में ही 10 या 11 तारीख को पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकता है। ये शेड्यूल है, कल जारी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। ये पहला जो पेपर होगा वो 10 से 12 के बीच में होगा, द्वितीय पाली पेपर जो है वो 3 से 5 के बीच में। प्रयागराज से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की जो भर्ती निकली थी उनकी काउंसलिंग 13 अगस्त को होगी। अंतिम सूचना एसएससी की है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पेपर में तो नहीं आई है, ये आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि एमटीएस 2024 के लिए 57,44,713 विद्यार्थी ने आवेदन किया है, जो कि अपने आप में इस बार एक रिकॉर्ड है।
एसएससी की दूसरी सूचना ये है कि सीजीएल की टियर 1 परीक्षा 9 सितंबर से शुरू होगी। कल इसके बारे में एसएससी ने नोटिस भी जारी की थी। 24 जून से लेकर के 27 जुलाई तक इसके लिए आवेदन लिए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स दी जाती हैं।